सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। और आज हम आपके लिए विषय लेकर के आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा विरचित है और इनका समय जो है वो सतावन ईसा पूर्व है। और कालिदास को जो है उपमा कालिदासस्य ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि इनको जो है उपमा अलंकार इनका सर्वप्रिय अलंकार है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। और हमारा कोई भी अगर हम देखें जैसे कि डीएसएसबी है उनमें भी आता है इनमें से क्वेश्चन। और जो स्क्रीनिंग होता है हमारा तो उसमें साहित्य जो है वो मैक्सिमम रहता है। तो इसलिए हम जो है साहित्य को स्टार्ट करते हैं ताकि हमें प्रत्येक जो नाटक है या फिर जो कोई भी खंड काव्य है तो उन सभी के बारे में हमें सामान्य सी जानकारी प्राप्त हो और हम उनसे रिलेटेड जो हैं कोई ना कोई जो है प्रश्नोत्तरी के संबंधित में भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा विरचित है और कालिदास प्रत्येक लाइन प्रत्येक शब्द जो है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा जो है एक बार पढ़ा दूं, इसके बाद आपको बताता हूं कि किस तरह से इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जो है उपमा कालिदासस्य, ये उपमा जो है कालिदास का प्रिय अलंकार था इसलिए इनको उपमा कालिदासस्य की संज्ञा दी गई। तो कालिदासस्य समयः, कालिदास का समय क्या है, सतावन ईसा पूर्व है। और नायक कौन है, नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। अब जो दुष्यंत है वो कैसा नायक है, वो धीरोदात्त नायक है। और इससे पहले जो है हमने एक वीडियो में बताया भी है कि 4 प्रकार के नायक होते हैं और वो चारों प्रकार के नायक के क्या क्या गुण होते हैं हमने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आप हमारी जो है वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद नायिका जो है वो शकुंतला है और शकुंतला किस प्रकार की नायिका है, मुग्धा है। ठीक है। इसके बाद दुष्यंत और शकुंतला का कैसा विवाह हुआ था, गांधर्व विवाह हुआ। और दुष्यंत और शकुंतला दोनों के पुत्र का नाम क्या है, सर्वदमन नाम है। सर्वदमन नाम है। वैसे दुष्यंत की 2 रानियां थी, वसुमती और हंसपदी का। और दुष्यंत को इन दोनों रानियों में से जो है वो वसुमती अधिक प्रिय थी और वो वसुमती को अधिक प्रेम करते थे। अब देखिए दुष्यंत का सेनापति कौन है, भद्रसेन है। तो ये हमने जो है बेसिक सी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं और आपको जो है आगे इसकी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो स्टोरी है वो भी हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है वो किसका है, कालिदास का है। या फिर कालिदास के जो है नाटक दे दिए जाएंगे तो उनमें से कौन सा नाटक नहीं है या कौन सा नाटक है, इस तरह से। तो अब कालिदास के जो हैं कितने का नाटक हैं, वो 7 हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों को रिलेट करते हुए याद रख सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और जो कालिदास की कृतियां हैं वो भी कितनी हैं, 7 हैं। इसके बाद जो है इनके नाटक कितने हैं, 3 नाटक हैं इनके और 2 खंड काव्य हैं और दो खंड काव्य हैं और 2 जो हैं इनके महाकाव्य हैं। इस तरह से जो है इनका विभाजन किया गया है। और इनके जो नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार हमने बताए हुए हैं। और जो इनके खंड काव्य हैं वो मेघदूत है और ऋतु संहार है। नाटक में जो है वो मालविका अग्निमित्रम आता है। ठीक है। इसके बाद जो है दुष्यंत की 2 रानियां थी, वसुमती और हंसपदी का। ठीक है। वसुमती जो है दुष्यंत को अधिक प्रिय थी और हंसपदी का जो है नाटक में वो क्या कर रही थी, एक जगह पर आता है हंसपदी का जो है वो संगीत का अभ्यास कर रही थी। ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद जो है दुष्यंत का सेनापति कौन था, भद्रसेन था। और शकुंतला के माता पिता, देखिए शकुंतला के माता पिता, उनकी माता का नाम मेनका था और पिता कौन थे, विश्वामित्र थे। लेकिन इनके पालक पिता मतलब जो है इनका लालन पालन किनके पास हुआ, वो महर्षि कण्व के पास हुआ।
किनके पास हुआ? महर्षि कण्व के पास हुआ। और महर्षि कण्व को जो है काश्यप ऋषि भी कहते हैं। ठीक है, उनके पालक पिता कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और महर्षि कण्व न दे, काश्यप दे दे, तो हमें जो है काश्यप को ही टिक लगाना है। ठीक है, इसके बाद है जो महर्षि का आश्रम जो है वो किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि महर्षि का आश्रम कहाँ पर था? मालिनी नदी के तट पर। इसके बाद जो है काणव का शिष्य, ये काणव है यहाँ पर, सॉरी गलत हुआ है। काणव का शिष्य कौन है? वो शार्दूल है। और शकुंतला की सखियाँ कौन कौन सी हैं? प्रेमदा और अनसुया। ऐसा जो है नाटक में आया है। ठीक है, ये हमारे जो हैं जो नाटक में आए हुए हैं उनके बारे में है। और इसके बाद जो है शकुंतला का शाप, शकुंतला को शाप कौन देते हैं? दुर्वासा ऋषि देते हैं, जब वो दुष्यंत के विषय में सोच रही होती है। और दुर्वासा ऋषि जो हैं वहाँ पर आते हैं कुटिया के पास आश्रम में, तो उनको शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में इतनी खोई हुई होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाहर कौन है। लेकिन जब शकुंतला काफ़ी समय पश्चात आती है तो दुर्वासा ऋषि जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, और वो गुस्सा होने के बाद जो है शकुंतला को शाप दे देते हैं। ठीक है, कि तुम जो है जिसके विषय में सोच रही थी तो तुम उसे भूल जाओगी, और वो मतलब कि तुम्हें जो उसने निशानी दी हुई है उसी को देखकर जो है वो तुम्हें याद आएगा, उनको तुम याद आओगे। तो जब दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया तो काणव ऋषि कहाँ थे? वो सोमतीर्थ गए हुए थे। ठीक है, और दुष्यंत के परित्याग के पश्चात जो है शकुंतला कहाँ पर रही? शकुंतला जो है वो मारीच आश्रम में रही। अब मारीच आश्रम में रही तो मारीच आश्रम कहाँ था? मारीच आश्रम था हेमकूट पर्वत पर। कहाँ पर था? हेमकूट पर्वत पर था। और मारीच का एकमात्र शिष्य था गालव। कौन था? एकमात्र शिष्य उनका गालव था, और जिसने कि बाद में जो है क्या किया था, 7वें अंक में जा कर के उसने दुष्यंत और शकुंतला के मिलन की सूचना किसको दी थी? काणव को दी थी। किसको दी? काणव को। ठीक है, इसके बाद जो है अकबर देखिए कि शकुंतला की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? वो शची तीर्थ में गिरी थी। क्वेश्चन देखिए किस तरह से बन सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में जो अंगूठी थी वो किस तीर्थ में गिरी? शची तीर्थ में गिरी। और वो शची तीर्थ था कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर था। कहाँ पर था? गंगा नदी के तट पर था। इसके बाद जो है धीवर, धीवर कौन था? धीवर वो था जिसने कि जो अंगूठी थी शकुंतला की वो मिली थी। कहाँ से मिली थी वो? जब वो धीवर जो है मछली पकड़ने वाला मछलियों को पकड़ रहा था तो उसके जाल में एक मछली आ जाती है और उसके पेट से जो है उसको बाद में वो अंगूठी मिलती है। जो धीवर जो है वो निवास कहाँ पर करता था? वो निवास करता था शक्रावतार तीर्थ। ठीक है, कहाँ पर? शक्र अवतार तीर्थ के पास जो है वो निवास करता था। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, जैसे कि शकुंतला की अंगूठी शची तीर्थ में गिरी, जिसके बाद जो है वो दुष्यंत शकुंतला को याद नहीं रख पाता है। और मारीच का एकमात्र शिष्य गाल्व था। गाल्व ने जो है क्या किया था? जो दुष्यंत और शकुंतला का 7वें अंक में जा कर के जब मिलन होता है तो उसकी सूचना किसको दी थी? काणव ऋषि को दी थी। और उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले जो है दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दे दिया था। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या दिया? शाप दे दिया था। अब जब शाप दे दिया तो उसको मनाने के लिए जो है शकुंतला की जो सहेली थी वो गई थी उसको मनाने के लिए। ठीक है, तो अब कौन सी सहेली गई थी? उसकी 2 सहेलियां थी। कौन कौन सी? प्रियमवदा, अनसुया। प्रियमवदा और अनसुया ये रही। शकुंतला की सखियाँ कौन थी? प्रियमवदा और अनसुया। अब इन दोनों में से कौन गई थी? प्रियमवदा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को इस तरह से हमें याद रखना है। इसके बाद जो है
नाटक में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कालिदास की जो है वो 7 कृतियां हैं और नाटक में अंक भी कितने हैं? 7 अंक हैं। सर्वप्रथम जो है ये आश्रम प्रवेश जो है नाटक के पहले अंक का नाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दुष्यंत भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करता है और शकुंतला की सखियों से वार्तालाप भी करता है। आश्रम में प्रवेश के समय क्या होता है? राजा की दाहिनी दाहिनी क्या फड़फड़ाती है? क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का। भुजा फड़फड़ाती है, आँख फड़फड़ाती है, तो क्या भुजा फड़फड़ाती है। भुजा फड़फड़ाने का मतलब क्या है कि ये सूचक किसका है? सुंदर स्त्री का सूचक है, सुंदर स्त्री का सूचक है। इसके बाद जो है जब दुष्यंत राजा जो है शकुंतला को देखता है तो वो उसको शकुंतला को किस तरह की संज्ञा देता है? वो उसको संज्ञा देता है कि नवमालिका लता आम के वृक्ष से लिपटी हो। ठीक है, ऐसी जो है वो संज्ञा देता है और उसका नाम रखता है वन ज्योत्सना। क्या नाम रखता है? वन ज्योत्सना, इस तरह का नाम रखता है। इसके बाद जो है सेकंड जो नाटक का अंक है सेकंड, उसका नाम क्या रखा? आश्रम निवेशः। ठीक है, अब इसमें जो है वो शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करता है कि शकुंतला किस तरह की है, किस तरह की दिखाई दे रही है, और उसके बाद जो है वो आश्रम से निवेश कर जाता है, निकल जाता है। थर्ड जो है तृतीय अंक जो है उसमें क्या नाम रखा उसका? मिलन अंक। मिलन अंक भी बोल सकते हैं और मिलन अंक भी बोल सकते हैं, दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मिलन अंक में क्या हुआ? दुष्यंत शकुंतला का मेल हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। और फोर्थ में क्या होता है? विदाई अंक के नाम क्या रखा? विदाई अंक। और अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है? वो अविदाई अंक है। विदाई अंक क्यों है? क्योंकि इसमें मानवीय जीवन में जो हमारे संस्कार होते हैं उनमें से एक संस्कार विवाह संस्कार होता है, और विवाह संस्कार में क्या करते हैं? दान दिया जाता है। पिता जो है अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, वो सभी जो है इसमें बताया गया है। और जो प्रकृति भी जो है शकुंतला को कोई ना कोई जो है गिफ्ट देती है, तो उसका वर्णन भी जो है इसी में किया है। उसके बाद जो है पांचवा है प्रत्याख्यान अंक। पांचवा कौन सा है? प्रत्याख्यान अंक है। राजा दुष्यंत और सारंगर्व का जो है क्या होता है? विवाद होता है, उसका वर्णन भी इसी में 5वें अंक में किया गया है। इसके बाद जो है षष्ठ अंक क्या है? पश्चाताप अंक है। पश्चाताप अंक राजा के शोक का वर्णन, उसको पश्चाताप होता है और इसीलिए जो है इसका नाम पश्चाताप अंक रखा गया। और 7वें में क्या है? पुनर्मिलन अंक है। जब इंद्र राक्षसों से रक्षा के लिए और वहाँ पर गए हुए होते हैं, और जब उनकी रक्षा करने के पश्चात वो वापस आते हैं तो उनकी नज़र जो है वो किस पर पड़ती है? उनके पुत्र सर्वदमन पर पड़ती है, और वो फिर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहीं पर जो है उन दोनों का मिलन हो जाता है। इसके बाद क्या है? ये देखिए कि इसमें लिखा हुआ है उत्तर सर्वदमन का दर्शन। ठीक है, क्या होता है? बाद में जो है सर्वदमन का दर्शन होता है और शकुंतला से मिलन का वर्णन है, शकुंतला से मिलन का वर्णन है। और देखिए जब बीच में दुष्यंत से शकुंतला जो है दूर हो जाती है और तो उनके माता पिता को बहुत दुख होता है, तो क्या होता है? दुष्यंत की माता जो है मेनका ने सानुमति को भेजा। किस लिए भेजा? कि दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए, कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर कोई और बात है। तो मेनका किसको भेजती है? सानुमति को भेजती है। अब सानुमति कौन है? सानुमति जो है वो शकुंतला की माता मेनका की क्या है? मित्र है, सखी है। ठीक है, इसके बाद देखिए मंगलाचरण। अब मंगलाचरण से संबंधित जो है एक क्वेश्चन अवश्य आता ही आता है, और जो है लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो अभिज्ञान शकुंतलम का मंगलाचरण है उसमें शिव की आराधना की गई है। ठीक है, अष्टमूर्ति शिव की आराधना की गई है या सप्तमूर्ति की गई है, पंचमूर्ति की गई है। तो अब हमने एक तो क्वेश्चन ये जरूर कर रखा था कि शिव की आराधना की गई है, लेकिन किस रूप में की गई है?
अष्टमूर्ति है, सप्तमूर्ति है, पंचमूर्ति है। तो जिन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ था समझ करके, तो उन्होंने जो है इसका सही आंसर लिखा। तो देखिए जो मंगलाचरण है वो है या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति, इस तरह से है। विधिहुतम या वीर्या च होतरी यद्वे कालम विद्यतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्व, इस तरह से है मंगलाचरण। अब इसमें अष्टमूर्ति शिव की जो है क्या की गई, स्तुति की गई। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है मैं स्क्रीन जो है नोट कर रहा हूँ, आप भी जो है इसको नोट कर लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अष्टमूर्ति रूप में किस किस तरह से है, एक तो है जल रूप में, जल रूप में जो हमारे सामने साक्षात है उन्हीं रूपों में किया है, ठीक है। इसके बाद जो है अग्नि, अगर जल रूप की बात करें, जल रूप में कैसे है कि जो विधि पूर्वक हम जो है हवन की हवि देवताओं के पास ले जाते हैं, कौन, जल रूप में। उसके बाद है अग्नि रूप है, सेकंड कौन सा है, अग्नि रूप है, अग्नि रूप। थर्ड कौन सा है, अग्नि रूप में भी वही है कि यजमान रूप मूर्ति होता है जो दो समय का निर्माण करती है अग्नि, ठीक है। तो थर्ड क्या है, सूर्य रूप है, सूर्य रूप है। और चौथा क्या है, फोर्थ जो दिया हुआ है वो क्या है, सूर्य के बाद आता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्र रूप, चंद्र रूप आता है। ये चार प्रकार के हो गए हैं। फिफ्थ जो होता है आता है हमारा वो है आकाश रूप, फिफ्थ कौन सा है, आकाश रूप है। इसके बाद सिक्स्थ है, सिक्स्थ आता है पृथ्वी रूप, कौन सा है, पृथ्वी रूप है। सेवंथ, सातवां कौन सा आता है भाई, वो वायु रूप आता है, कौन सा है, वायु रूप आता है। और वायु रूप के पश्चात जो है ये हमारे 8 हो चुके हैं, 7 हुए हैं सॉरी। जो सेवंथ है, सेवंथ हमारा आता है ये वायु रूप मूर्ति है। सेवंथ कौन सा आता है, सॉरी, सेवंथ आता है वायु रूप, वायु रूप। तो एक रहता है हमारा वायु रूप, एक जल रूप हो गया, जल रूप के बाद जो है अग्नि रूप हो गया, और जो है सूर्य चंद्र हो गया। इसके बाद आकाश रूप हो गया, पृथ्वी रूप हो गया और वायु रूप, ये 7 हो गए। और 8वां हमारा बचता है यजमान रूप मूर्ति, यजमान रूप मूर्ति। 8वां कौन सा है, यजमान रूप मूर्ति है। तो इस तरह से जो है इन 8 प्रकार के, 8 प्रकार का जो मूर्तियों से संबंधित है, प्रत्यक्ष मूर्तियों से संबंधित जो है भगवान शिव की आराधना की गई है। और अब जो है आपको बता दें कि एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति, जो मंगलाचरण की पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, ये हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो ये जो है किस तरह का मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक है, ठीक है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, इस वस्तु निर्देशात्मक, इस तरह के होते हैं। तो ये किस तरह का है, आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण में स्तुति किसकी हुई है, अष्टमूर्ति शिव की हुई है। अष्टमूर्ति शिव के मैंने आपको बताए हैं 8 प्रकार के, उनमें से कोई भी जो है एक आ सकता है, कोई एक दे देगा वो, ठीक है, कोई एक दे दिया मान लो, तो उन एक पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी अष्टमूर्ति शिव का एक रूप है, तो वो हमें बताना है। या फिर 3 दे देगा, कोई एक बाहर का होगा, मतलब कि नहीं होगा अष्टमूर्ति में से, उसको दे सकता है। इसके बाद जो है ये मंगलाचरण जो है नांदी भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या है, नांदी पाठ भी है। नांदी पाठ जो है किसी भी काव्य में कहाँ पर होता है, शुरू में होता है, और अंत में क्या होता है। लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था कि अंत में क्या होता है, भरत वाक्य होता है, अंत में भरत वाक्य और स्टार्टिंग में नांदी पाठ होता है। अब नांदी पाठ का संकेत क्यों है, क्योंकि ये समासोक्ति भी है, ठीक है। इसमें छंद कौन सा आया हुआ है, मंगलाचरण में छंद कौन सा है, सृग्द्रा छंद है, सृग्द्रा छंद है, ठीक है। इस तरह से सृग्द्रा छंद है। और अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और समासोक्ति, अनुप्रास और कौन सा है, समासोक्ति। ये जो है इसमें क्या है, समासोक्ति, समासोक्ति इस तरह से आएगा।
ये जो है इसमें अलंकार हैं। इसके बाद जो है देखिए इसका विदूषक कौन है। विदूषक माधव्य या माधव्य, विदूषक संबंधित वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है और इनके विषय में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत और पद्म पुराण। महाभारत और पद्म पुराण, इन दोनों में जो है ये जो स्टोरी दी हुई है, ये जो नाटक है, ये इनमें वर्णित है। और नाटक में रस कौन सा है। श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस कालिदास के 3 नाटक हैं। कालिदास के 3 नाटक हैं और उन तीनों नाटकों में क्या है, तीनों नाटकों में श्रृंगार रस का प्रयोग है। ये याद रखेंगे इस तरह से। कालिदास की रीति कौन सी है। वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति। अभिज्ञान शकुंतलम में किस तरह का गुण है। माधुर्य गुण है। और पद्य कितने हैं 196 हैं। कितने हैं, कौन से हैं 196 हैं। अब देखा जाए कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि नाटक का प्रारंभ कैसे हुआ। नाटक का प्रारंभ में किसका वर्णन है, तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। किस ऋतु का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। इस तरह के जो हैं क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई अन्य अगर हम क्वेश्चन बताएं तो वो किस तरह का आ सकता है, जैसे कि दुष्यंत की जो है जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो कौन सी भुजा उनकी फड़फड़ा रही थी, कौन सी, दाहिनी। और दाहिनी भुजा का फड़फड़ाने का अर्थ क्या है, किसी सुंदर स्त्री को देखना या उनसे मेल होना, इस तरह का। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। कालिदास की जो है कितनी कृतियाँ हैं, 7 हैं। इस तरह के। और देखें नायक कौन है, नायक किस तरह का है, नायक जो है वो धीरोदात्त है। नायक कैसा है, धीरोदात्त है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और जो है राजा दुष्यंत की पहली पत्नी कौन सी थी, वो वसुमती थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, वसुमती थी। और इन्हीं से वो ज़्यादा प्रेम करते थे। हंसपदिका दूसरी थी। और जो है दुष्यंत इसके बाद 2 पत्नियों के पश्चात भी जो है तृतीय जो कौन है, शकुंतला है, उनसे जो है उनका गंधर्व विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है। और जो है इसमें जितने भी मैंने आपको 1 लाइनर करवाए हैं, ये इनको आप अच्छी तरह से जो है नोट्स में अपने नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपके लिए हम कोई ना कोई काव्य लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारा साहित्य जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो साहित्य मैक्सिमम आता है हर बार। वैसे तो पैटर्न का नहीं पता है, लेकिन हम जो है सभी जितने हमारे टॉपिक हैं, जितने वेद हैं जैसे कि, और साहित्य है, दर्शन है, हम सभी का जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है वो साहित्य का अध्ययन ज़रूर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए कि आपको किस विषय पर जो है वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। और ये वीडियो जो है कम टाइम के बन रहे हैं अभी, तो थोड़ी आपको हम किसी भी नाटक या किसी भी विषय के बारे में सामान्य सी जानकारी दे रहे हैं, ताकि उसका हमें कोई भी विषय जो है हमारे से अछूता ना रहे, इसलिए सामान्य सी जानकारी दे रहे हैं। तो धन्यवाद।